हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है। देखो उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। आई एम श्योर बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं मार्केट के अंदर। सर मार्केट कितना जाएगा, कितना नीचे जाएगा। और मैं जो वीडियोस रखता हूँ, वीडियो जो कंटेंट रखता हूँ यहाँ पे, उसमें भी थोड़े से नेगेटिव इश्यूज आ रहे हैं। लाइक एक सर का फ्रस्ट्रेशन देखो यहाँ पे, सी समझो बात को। देखो इतने सारे शेयर्स गिर रहे, एक दो चल के तो भी क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई पॉइंट नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है। और अगर कोई बाय अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पे बताइए जरूर यहाँ पे कि बाय अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, ठीक है। यानी कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है और फ्रस्ट्रेशन क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भाड़ में गया मार्केट। तो जो व्यूअर्स की फ्रस्ट्रेशन, आई एम श्योर आप लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे मार्केट से, ठीक है। तो उसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूंगा, आपको थोड़ा बहुत आंसर करूंगा। आई एम श्योर कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं इसका आंसर प्रॉपर देने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन देखो यस्टरडे दो वीडियोस रखे थे, अगर नहीं देखे जाके जरूर देखिएगा। प्रोमोटर ने अपने स्टॉक बाय किया है, गोल्डमैन सैक्स ने कुछ स्टॉक्स बेचे हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने रखी है। और सिर्फ देखो मैं न्यूज नहीं रखता, इंपॉर्टेंट आपको बताने की कोशिश करता हूं कि वो न्यूज का इंपैक्ट शॉर्ट टर्म रहेगा या लॉन्ग टर्म रहेगा, क्या होता हुआ दिखाई दिया, सब कुछ आंसर करने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए अब देखो सबसे पहला पॉइंट, निफ्टी। निफ्टी की क्लोजिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी यहाँ पे यस्टरडे, ठीक है। हालांकि आज मार्केट में छुट्टी है, ठीक है। और अगर बात करें जो यहाँ पे, तो डाउ जोन्स थोड़ी बहुत रिकवरी की थी यस्टरडे, ठीक है। हालांकि आज अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यस्टरडे रिकवर की थी और उसकी वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी, मैंने अभी मॉर्निंग में देखा था, गैप अप था, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा नीचे आ चुके वापस, लेकिन गैप अप था। और अभी अगर बात करें जो एशियन मार्केट्स, ठीक है, तो एशियन मार्केट्स आज काफी तक रिबाउंड होते हुए दिखाई दिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट्स यहाँ पे रिबाउंड होते हुए दिखाई दिए। जापान मार्केट भी आप देखोगे वो लोअर लेवल पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया। तो जापान मार्केट लोअर लेवल पे है, लेकिन एशियन मार्केट्स में कुछ रिकवरी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप ये देखो, आप ये समझो, कल अगर मार्केट को ट्रेड करना है, ठीक है, तो आप ये समझो मार्केट में एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, वो यहां पे है। सी अभी जो रेजिस्टेंस बना है वो ये लेवल है अप्रोक्सीमेटली 22,640 का। अगर ये टूटता है तो फिर मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा पूरा शार्प रिकवर हो जाएगा, लेकिन मतलब एक दो दिन के लिए रिकवर कर सकता है ऐसा, ठीक है। तो 22,640 अगर ब्रेक करता है तो रिकवर कर सकते हैं। और अगर ये गैप अप ओपन हुआ तो चांसेस है, गैप डाउन में कोई चांसेस नहीं है, स्टेबल में भी कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो कल अगर मार्केट ओपन होता है स्टेबल एंड गैप डाउन तो फॉल करेगा, लेकिन अगर गैप अप ओपन हो गया तो यहां पे एक बार देखेंगे कि क्या ब्रेक करता है कि नहीं, 22,640 का रेजिस्टेंस। तो जो लोग ट्रेड करते हैं वो लोग चीजें ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ओके, पॉइंट समझ में आई बात है। अगर रही बात, अगर मार्केट स्टेबल ओपन हुआ, 22,500 ब्रेक हुआ, तो 22,400 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करने जाऊं तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। हालांकि देखो बैंक निफ्टी में एक्सपायरी मंथली बेसिस पे है, ठीक है, और कल भी एक्सपायरी है। तो देखते हैं हमें क्या मोमेंटम आती है। चांसेस तो है बड़ी मोमेंटम आनी चाहिए, तो बड़े स्पाइक्स आपको शायद कल दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग निफ्टी, इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी। वो कोई भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, डाउन साइड या अप साइड, कोई भी डायरेक्शन में आपको दिखाई दे सकते हैं स्पाइक्स, ओके। एंड एफआई तो सेलिंग कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट, इंडियन मार्केट पे भरोसा नहीं है, इंडियन मार्केट टोटली ओवरबॉट है, रिजल्ट्स भी खराब आ रहे हैं, इसकी वजह से इंडियन मार्केट को वो फोकस करते हुए नहीं दिखाई देते, ठीक है। अब देखो कुछ स्टॉक डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट क्वेरी। सबसे पहले स्टॉक बात करें यहाँ पे जीएमआर एयरपोर्ट्स। देखो जीएमआर एयरपोर्ट्स की अगर बात करें, जो यहाँ पे एनसीडी के माध्यम से फंड रेजिंग करा है 1100 करोड़ की, अच्छी बात है, डेफिनेटली अच्छी बात है कि भाई फंड रेजिंग करा है एनसीडी के माध्यम से, ठीक है। एनसीडी काफी अच्छी पॉइंट्स होते हैं। आप ये समझो एनसीडी के माध्यम से जो लोग यहाँ पे फंड रेजिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्यूआईपी होता नहीं है, तो उसमें शेयर्स डाइल्यूट नहीं होते, तो अच्छी बात होती है कि भाई ये लोग इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। और तो यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे, वो लोग क्या यहाँ पे करेंगे, इनको अमाउंट देंगे, ठीक है। मतलब जैसे कि हम लोग बैंक में पैसे देते हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं, उस टाइप का, ठीक है। लेकिन देखो स्टॉक में पता है क्या चीजें हैं, ये स्टॉक मैं बहुत पहले डिस्कस करा था जब ये स्टॉक 15-20 रुपए के आसपास था। अब ये स्टॉक जाके आपको आता हुआ दिखाई दिया 100 रुपए तक, इतना ओवर वैल्यूएशन हो चुका था। कंपनी लॉस मेकिंग थी कंटिन्यूअसली। हालांकि दिसंबर रिजल्ट बहुत ही धांसुआ है, फर्स्ट टाइम, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, देखो थर्ड टाइम ये बंदा प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई दिया इतने सालों में, सिंस 2021, ओके। तो हो सकता है फ्यूचर में प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई दे। इसमें इनकी पता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कंपनी पे कर्जा ज्यादा है, बहुत ही तगड़ा डेट है। अगर डेट को समझ मैनेज करे तो ये कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है, और काफी बड़े प्लेयर्स का हॉट फेवरेट स्टॉक था ये। आप देखोगे लाइफ टाइम ये स्टॉक कंपनी लॉस ही करी है, देखो कंटिन्यूअसली लॉस करी है, सिंस 2015 ये बंदा लॉस ही करता हुआ दिखाई दिया फाइनल में, ठीक है। तो अगर ये ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट में आ जाता है तो शायद थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा। हालांकि देखो स्टॉक काफी ओवर वैल्यूएशन पे है, काफी काफी ओवर वैल्यूड स्टॉक है।
ठीक है, क्योंकि स्टॉक की पी है नहीं, पी होगी तो बहुत महंगी होगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि स्टॉक ऑलरेडी काफी अपने रिटर्न बना चुका है, ज्यादातर मोमेंटम कर चुका है। ठीक है, इसके अलावा केपीआई ग्रीन, केपीआई ग्रीन देखो यहाँ पे काफी अच्छी चीज है। एंड सी ध्यान से सुनो, जो बोलने वाला हूं अब इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने हर बार देखा है केपीआई ग्रीन कुछ ना कुछ नए ऑर्डर्स ला रहा है। आप देखोगे यहाँ पे मध्य प्रदेश के साथ एमओयू साइन किया है 1.8 गीगावाट का रिन्यूएबल प्रोजेक्ट का। ठीक है, वो केपीआई ग्रीन हर बार कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करता रहता है। स्टॉक ये भी क्रैश हुआ है फ्रॉम द टॉप लेवल से। आप देखोगे 745 से 400 तक आता हुआ दिखाई दिया है। रिजल्ट अभी भी तगड़े आ रहे हैं, अभी भी बहुत ही ट्रेमेंडस आ रहे हैं, और अभी भी फ्यूचर प्लान्स जिस तरह से बन रहा है यहाँ पे, बहुत सारे रिन्यूएबल्स प्रोजेक्ट्स को टाइप करना, बनाना, ठीक है, वो काफी पॉजिटिव है। ठीक है, तो फंडामेंटली फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशंस क्या है, तो कि वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हो चुकी है। 30 के नीचे पी, इट्स वेरी वेरी रीजनेबल पी। ठीक है, काफी रीजनेबल पी हो चुकी है। आरओसी आरओई काफी हद तक प्रॉपर है, एडजस्टेड है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी आप डेफिनेटली रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं। रिजर्व्स भी काफी तगड़े रिजर्व्स हैं। और क्या एफआई स्टेक इंक्रीज करे, तो कि यस, एफआई भी स्टेक इंक्रीज करते हुए जरूर दिखाई दिए है। और मुझे किसी ने कमेंट किया था यहाँ पे कि सर यहाँ पे केपीआई ग्रीन के अंदर भी प्रमोटर बाय कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे चेकआउट किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रमोशन हालांकि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक फ्री वेबसाइट है। हालांकि आप 10 एक कंपनी के डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने चेकआउट किया था, तो इसमें कुछ प्रमोटर्स बाइंग सेल डेफिनेटली कर रहे हैं। ठीक है, आप सी यहाँ पे फोकस कीजिए। देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे 24 दिसंबर और 10 फरवरी को प्रमोटर ने स्टेक बाय किया था। हालांकि एक ही प्रमोटर सबसे ज्यादा खरीद रहा है। आप देखोगे फारूक भाई पटेल का यहाँ पे ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ प्रमोटर्स है जो स्टॉक को तगड़ा बेच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो थोड़ा नेगेटिव है। तो ऑल इन ऑल अगर देखने जाए केपीआई ग्रीन में, तो ज्यादातर सेलिंग हो रही है एज कंपेयर टू बाइंग। ठीक है, और अगर बात करने जाए प्रोमोटर के अलावा, ठीक है, तो प्रोमोटर के अलावा वेंडगार्ड ग्रुप ने खरीदा है। प्रोमोटर के अलावा आप देखोगे यहाँ पे किसने खरीदा है, सी ब्लैक रॉक ने भी स्टेक इंक्रीज किया है। तो अच्छी बात है कि कुछ बड़े प्लेयर्स स्टॉक को खरीद रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रमोटर अभी इतना नहीं खरीद रहे, तो इसको हम लोग मिक्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, मिक्स देखेंगे। लेकिन देखो, शॉर्ट एंड सिंपल में मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही तगड़ा आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कैपेक्स प्लान कर रहा है कंपनी, बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो रडार पे रखना चाहते हैं स्टॉक को, रख सकते हैं। टाटा पावर सेम चीज है, इसने भी एमओयू साइन किया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। लास्ट केपीआई ग्रीन ने किया था मध्य प्रदेश में, लेकिन इसने किया है किसके साथ, ओडिशा के आसाम के साथ, आसाम गवर्नमेंट के साथ, 5000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का। ठीक है, काफी अच्छी बात है। और कंपनी इन्वेस्ट करेगी 300 बिलियन रुपीस, विच इज वेरी 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 पॉजिटिव। तो देखो, फंडामेंटली तो टाटा पावर भी काफी अच्छा स्टॉक है। ठीक है, और इसकी वैल्यूएशंस भी सस्ती है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम है स्टॉक का मार्केट। स्टॉक का मार्केट कैप बोलते हैं ना, देखो टाटा पावर का मार्केट कैप कितना है, टाटा पावर का मार्केट कैप 1,12,000 करोड़ का है, लेकिन केपीआई ग्रीन का कितना है, सी फॉर सिर्फ 7,000 करोड़ का। तो सोचो, मान लो ऐसी बड़ी न्यूज आती है, तो कौन सा स्टॉक ज्यादा भागेगा, जिसका मार्केट कैप कम है, जिसमें पब्लिक कम है, वो ज्यादा भागेगा। क्योंकि कोई भी अगर 100-200 करोड़ का खरीदारी करेगा ना स्टॉक को, तो वो भाग जाएगा। ठीक है, लेकिन टाटा पावर को हिलाने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा, 600 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, ऐसा कुछ लगेगा। ठीक है, तो आप ध्यान में क्या रखना है, जो कम अमाउंट वाली कंपनी होती है ना, वो ज्यादा भागती है, लाइक स्मॉल कैप, लाइक माइक्रो कैप, लाइक एसएमई स्टॉक्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जिसकी छोटी कंपनी से जिसको ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, वो सबसे ज्यादा फास्ट भागती है। ओके, चलिए, कोफोर्ज के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट है कि वो स्टॉक स्प्लिट करने वाले हैं। मार्च 4 को बोर्ड मीटिंग होने वाली है। ठीक है, देखो, कोफोर्ज स्टॉक थोड़ा सा महंगा है डेफिनेटली। स्टॉक अभी कुछ ज्यादा गिरा नहीं है, लेकिन मैंने मैंने देखो, अभी जो रूपी की वैल्यूएशन डेप्रिशिएट हो रहे हैं, रूपी 87 88 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें आईटी स्टॉक का बेनिफिट हो सकता है। इसकी वजह से आईटी स्टॉक ज्यादा नहीं गिर रहे, आईटी स्टॉक को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन देखो, प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आज नहीं तो कल आईटी स्टॉक्स में जो भी ओवरवैल्यूड हो, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मान लो इसके अगर रिजल्ट खराब आए ना, तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आगे जाके आ सकती है। तो इसको इतना पॉजिटिव मत लेना, क्योंकि वैल्यूएशंस पे थोड़ा प्रॉब्लम तो है स्टॉक में। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, एक एक देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉक का, वो है टीथ गोपीकॉन। ठीक है, ये कंपनी आप देखो, अब ध्यान से सुनो न्यूज को। इसने एमओयू साइन किया है, इन्वेस्ट कर रहा है 1500 करोड़ रुपए 3 गीगावाट सोलर मॉड्यूल के लिए एंड 3 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में करने वाला है, लेकिन स्टॉक की मार्केट कैप कितनी है, 420 करोड़ की है। और इन्वेस्ट कितने करने वाला है, 1500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है। यानी कि मार्केट कैप से यहां पे 3 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला है। ये चीजें काफी हद तक पॉजिटिव है टेथ कॉपीकॉन के अंदर। स्टॉक की पी कितनी है, 24 की है। तो आप देखोगे ये भी फ्रॉम द टॉप से काफी हद तक गिरता हुआ दिखाई दे। ठीक है, फ्रॉम द टॉप अगर आप बात करोगे, स्टॉक का 700 750 का हाई था, एंड ये गिरता हुआ दिखाई दिया 360 तक।
रिजल्ट भी काफी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे इनका रेवेन्यू पूरे साल, अगर आप देखने जाए, सी मैं पूरा साल का ही देख लेता हूँ, ठीक है। पूरे साल का अगर आप देखोगे, सी 46, 31, 39, 105, 136, और एक टाइम पे 0 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, आज यहाँ पे 12-18 करोड़ का प्रॉफिट करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये जो न्यूज आ रही है ना यहाँ पे कि भाई, मतलब ऐसी कोई फेक कंपनी नहीं है, ठीक है, कि भाई ऐसा कुछ भी हुआ, वलाना हुआ, टीम का हुआ, फेक कंपनी नहीं है, क्योंकि जो न्यूज आ रही है वो काफी तक वैलिड न्यूज लग रही है, ठीक है, बेस्ड ऑन द सोर्सेस। एंड आप देखोगे इसके पास रिजर्व्स भी काफी तगड़े हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी के पास, आप देखो यहाँ पे प्रोमोटर का स्टेक 64% का है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन प्रोमोटर का स्टेक काफी अच्छा है यहाँ पे कंपनी के अंदर, ठीक है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है, आप इसको रडार पे रख सकते हैं। हालांकि मैं देखो रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, डेफिनेटली नॉट, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, कुछ चीजें आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए कोई कंपनीज के अंदर, ठीक है। ये कंपनी क्या काम करती है, क्या ये चीजें पॉजिटिव है, क्या अंडर वैल्यूड कंपनी है, क्या फ्यूचर ग्रोथ है, क्या कोई फेक कंपनी तो नहीं है, ठीक है, फेक कंपनी तो नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना कि बीच में कुछ कंपनीज थी जो यहाँ पे फेक रिजल्ट, फेक डेटा प्रोवाइड करी थी। ईपी, आई थिंक ईकेआई एनर्जी कंपनी का नाम था। फिर एक दो तीन कंपनी यहाँ पे थी, ठीक है, जिसकी वजह से फेक डेटा आ रहे थे। तो वो भी आप रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल काफी स्ट्रांग लग रही है, जरूर फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी आ रही है जो मैं लेना चाहूंगा, वो है दिव्यानी इंटरनेशनल, ठीक है। सर दिव्यानी इंटरनेशनल में क्या होता हुआ दिखाई दिया है? अच्छा, मुझे किसी को पता है दिव्यानी इंटरनेशनल का सही नाम क्या है? मतलब इंडियन मार्केट में वो कौन से नाम से जानी जाती है? दिव्यानी इंटरनेशनल, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिव्यानी इंटरनेशनल इज द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड्स, ठीक है। यम ब्रांड्स की यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, सी यम ब्रांड्स इंडिया विद फ्रेंचाइजी फॉर अ पिज्जा हट एंड केएफसी। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं कि यहाँ पे इनका ब्रांड का नाम क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप देखोगे स्टॉक की पी कितनी है, 1600 की पी पे बंदा ट्रेड कर रहा है अभी करंट लेवल पे, ठीक है। तो पता है प्रॉब्लम क्या है कंपनी के अंदर? कंपनी कई टाइम पे काफी अच्छी थी, दिव्यन इंटरनेशनल, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट अच्छा नहीं जनरेट कर पा रही। आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% था, अभी घट के सिर्फ 16% रह चुका है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं है कंपनी का, डेफिनेटली, ठीक है। और आप देखोगे एक टाइम पे कर्जा 29 करोड़ का था, इंटरेस्ट पर क्वार्टर, अभी बढ़ के 66 करोड़ का हो चुका है। तो डेफिनेटली काफी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी। तो मुझे इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी में प्रॉफिट इतना तगड़ा ग्रो होता हुआ नहीं दिखाई दिया। लास्ट ईयर कंपनी ने 10 करोड़ का लॉस किया था, ठीक है। तो फंडामेंटल इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। आप देखोगे वॉरोइंग कम है एज कंपेयर टू रिजर्व्स। तो मुझे लगता है कि कंपनी में कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी साइंस है। देखो हमेशा याद रखो कि रिजर्व्स, कोई भी फिजिकल कंपनी होती है ना, लाइक उसके स्टोर्स होते हैं, फ्रेंचाइजी होती है, तो उसके रिजर्व्स तगड़े होने चाहिए, उसके पास कैश फ्लो तगड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कंपनी में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और स्टॉक जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंपनी देखो जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। अच्छी कंपनी भी करंट मार्केट में गिरेगी, खराब कंपनी भी गिरेगी, लेकिन अच्छी कंपनीज को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं सर का, वो है कि सर टाइम पास मत करो, एक दो कंपनी ऊपर चली जाएगी तो क्या? प्रमोटर, अगर मान लो मैंने कल वीडियो बनाया था, प्रमोटर स्टॉक को बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक उसकी वजह से एक दो कंपनी में मोमेंटम आई, तो सर ने बोला सर एक दो कंपनी ऊपर चली गई तो क्या, ठीक है। और वैसे भी मेरा पूरा पैसा स्टक हो चुका है मार्केट में। तो पहले देखो मैं इसका आंसर करना चाहूंगा, मेरा पूरा पोर्टफोलियो स्टक हो चुका है मार्केट में। देखो मैं समझ नहीं पाता आप लोग मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। मैं सब ब्रोकर हूं, ठीक है, जीरोधा के अंदर, ठीक है। तो मैं कुछ लीगली आपको बता सकता हूं यहाँ पे, ऐसे आपको बेसिक चीज बता सकता हूं, ठीक है। तो पॉइंट मैं सिंपल बताता हूं, ऐसे मार्केट में आप लोग कैश क्यों नहीं रखते अपने पास, पूरा का पूरा शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास बैंक बैलेंस में भी पैसा है, ठीक है, और मेरे पास शेयर मार्केट में भी पैसा है। अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे, मैंने कल म्यूचुअल फंड में ऐड किया था, आप देखोगे मैंने यहाँ पे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। और मेरे पास अभी भी कैश पड़ा है, ठीक है। मैंने क्या सोचा है, मैंने आपको क्लियर बोला था मैं 5 लाख ऐड करूंगा, ठीक है। एक 5 लाख में से मैंने सिर्फ 1 लाख अभी ऐड किया है, उसके पहले भी मैंने ऐड किया था, और ये मेरा मदर का अकाउंट है, ठीक है। तो आप ये सोचो मैं कम से कम इसको यहाँ पे 7-8 लाख तक लेके जाऊंगा यहाँ पे, इसमें जब तक मार्केट फॉल कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास म्यूचुअल फंड में भी पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे भी है ट्रेडिंग करने के लिए, ताकि मैं निफ्टी स्टॉक में ऑप्शंस में सभी में ट्रेड कर सकूं, ठीक है। तो एटलीस्ट थोड़ा पैसा रखो यार, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि सर ऐसे मार्केट में हम लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक चीज बताता हूं, फोकस कीजिएगा, समझो ध्यान से, जो बोला वो समझना, फिर ऐसा मत बोला कि सर जैसा ने बताया नहीं था, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो आई एम श्योर आप लोग निफ्टी में लॉसेस करते हैं, ठीक है, निफ्टी में लॉसेस करते हैं, लेकिन एक चीज तो कर सकते हैं, स्ट्रेटजी तो बना सकते हैं ना, ठीक है। मान लो आपको लगता है कि निफ्टी यहां से साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में है,
ठीक है, निफ्टी आपको लगता है साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में, तो ये देखो, ये जो वेबसाइट है सेंसिबल, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, ठीक है। आपका मान लो कोई ब्रोकर है, जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक्स, ठीक है, वो ब्रोकर के साथ यहाँ पे आप लॉगिन कीजिएगा, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, निफ्टी को आप लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते तो हेज करके लीजिए। आपको पता है निफ्टी फॉल करेगा, आपको पता है कि 22,800 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, तो आप बियर स्पिरिट की हेजिंग स्ट्रेटेजी यूज कर लीजिए ना। लाइक मैं सिंपल बताता हूं, मान लो मुझे 6 मार्च तक यानी कि नेक्स्ट वीक तक मुझे लगता है कि मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है, ठीक है, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेटल बना दूंगा। आप देखोगे मार्केट 22,100, ठीक है, उसके ऊपर रहेगा तो मुझे प्रॉफिट रहेगा, और 22,900 यानी कि 22,300 है, यानी कि 30,000 ब्रेक नहीं हुआ